हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंग्लिश के क्लास 12th का जो राइटिंग पार्ट है उसको सीख रहे हैं। जिस सीरीज़ में सबसे पहले हमने शॉर्ट कंपोजिशन का जो पार्ट है वो लिया है। शॉर्ट कंपोजिशन में भी हमने सबसे पहले एडवर्टीजमेंट को पढ़ा। एडवर्टीजमेंट के बाद में हमने एक टॉपिक जो नोटिस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको लिया था। आशा करता हूं कि वो दोनों ही टॉपिक जो हैं आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। और इसी सीरीज़ में एक अगला जो टॉपिक है इनविटेशन का, जिसका एक वीडियो एक लेक्चर जो है पहले ही अपलोड किया जा चुका है, उसका दूसरा ये लेक्चर है। पहले लेक्चर में जहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि टाइप ऑफ इनविटेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनविटेशन। फर्स्ट जो होता है वो फॉर्मल इनविटेशन होता है और सेकंड आपका इनफॉर्मल इनविटेशन होता है। मैंने आपको वहाँ पे बताया भी है कि कौन सा इनविटेशन किस प्रकार से लिखा जाता है। यदि किसी विद्यार्थी ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को आप जा करके यूट्यूब चैनल पे, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर उसको देखेंगे। उसके बाद ये वाला आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने बताया था वहाँ पे आपको कि दो टाइप के आपके इनविटेशन होते हैं, लेकिन राजस्थान बोर्ड में जहाँ के इनविटेशन नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे रिप्लाई पूछा जाता है। तो रिप्लाई भी आपके दो प्रकार के ही होते हैं, फॉर्मल रिप्लाई एंड इनफॉर्मल रिप्लाई। अब फॉर्मल रिप्लाई हो चाहे इनफॉर्मल रिप्लाई हो, रिप्लाई भी दो प्रकार के हो जाते हैं। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था कि एक हो जाता है एक्सेप्ट करना अर्थात स्वीकार करना, एक हो जाता है डिक्लाइन यानी अस्वीकार करना। तो आज हम जो आपका फॉर्मल स्टाइल है, फॉर्मल स्टाइल, इस फॉर्मल स्टाइल या कह सकते हैं फॉर्मल रिप्लाई, इस फॉर्मल रिप्लाई में सबसे पहले हाउ टू एक्सेप्ट एन इनविटेशन, की इनविटेशन को किस प्रकार से स्वीकार किया जाए, आज हम इसको सीखेंगे। आपको बता दूं कि ये 4 अंकों के लिए एक आपका क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। एक्सेप्ट किस प्रकार से करना है हम इसको चर्चा करेंगे आज। आप इससे पहले एक चीज़ और जान लें कि जो हम एक्सेप्ट करते हैं, हम एक्सेप्ट दो तरीके से कर सकते हैं, दो स्टाइल में कर सकते हैं, दो शैली में कर सकते हैं। एक शैली होती है सिंपल स्टाइल और दूसरी होती है कार्ड स्टाइल। सिंपल स्टाइल यानी एक जो पेज होता है और पेज पे इस प्रकार से हम लाइन वाइज जिस प्रकार से आप लिखते हैं ऐसे हम एक सिंपल स्टाइल में रिप्लाई को लिख दें। और कार्ड स्टाइल इस प्रकार से होता है, कार्ड तो आपके घर पे भी आते रहते हैं, आप देखते हैं कि कार्ड का लिखने का तरीका थोड़ा अच्छा होता है, थोड़ा सुसज्जित होता है, ठीक है। इस तरीके से लिखा जाता है जिससे कि थोड़ा सा वो अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है। तो दोनों में से चाहे तो आप इसको लिख दें या फिर इस स्टाइल को लिख दें, दोनों ही स्टाइल जो है आपके सही हैं। मैं आपको दोनों ही स्टाइल आज बताता हूँ। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे आज सिंपल स्टाइल पे, और वो भी क्या करना है, इसको एक्सेप्ट करना है। कुछ चीज़ों को हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में बताई थी, निसंदेह आपको याद भी होंगी, उनके नोट्स भी बनाए होंगे, फिर भी हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैंने वहाँ पे आपको बताई थी, मैंने बताया कि आपका जो फॉर्मल रिप्लाई होता है या इनविटेशन भी हो, ये आपके लिखे जाते हैं थर्ड पर्सन में। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखना योग्य है, थर्ड पर्सन। अब थर्ड पर्सन यानी कि जैसे ही आ जाएगा, सी आ जाएगा, इट आ जाएगा, दे आ जाएगा। इट की तो आवश्यकता पड़ती नहीं है, आपका कोई भी नाम आ जाएगा, तो ही, सी, दे या फिर कोई भी नाम आपका किस में आ जाता है, थर्ड पर्सन में, जिस थर्ड पर्सन का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। आपको बताया था कि लैंग्वेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, यानी जो भाषा है वो बहुत ही इजी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, जिससे कि समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, जिससे कि कोई डाउट ना रहे, कोई संदेह ना रहे। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होता है। कभी कभी जब हम डिक्लाइन करते हैं, अस्वीकार करते हैं, तो डिक्लाइन करने का जो यथोचित कारण होता है वो भी हमको मेंशन करना होता है।
तो आज हम देखते हैं फॉर्मल स्टाइल का एक्सेप्ट। सबसे पहले सिंपल स्टाइल देख लेते हैं, उसकी एक कार्ड स्टाइल देख लेंगे। आप उससे पहले इसका एक जो क्वेश्चन है वो आप नोट करेंगे बहुत ही धैर्य से। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, आप यहाँ पे फॉर्मल रिप्लाई पढ़ रहे हैं, इनविटेशन आपके नहीं पूछा जाता है, और रिप्लाई में भी आप क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्ट करना और स्वीकार करना। तो स्वीकार करने के लिए भाषा वही रहेगी, शब्द वही रहेंगे, कोई फेरबदल नहीं है, बस लिखने की शैली में थोड़ा सा अंतर आता है। ये सिंपल स्टाइल है, ये कार्ड स्टाइल, कोई भी लैंग्वेज चेंज नहीं होगी, कोई भाषा चेंज नहीं होगी, बिल्कुल उसी प्रकार से लिखा जाएगा। एक रिप्लाई जो ये लिखा है वैसे ये लिखा जाएगा, बस इसके लिखने का तरीका अलग है और इसके लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बस वो स्टाइल चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बस धैर्य के साथ इसको आप वीडियो को पूरा 1 से 2 बार देखेंगे, निश्चित रूप समझ आ जाएगा। जिसने पहला वीडियो नहीं देखा है वो उसको पहले देखे। एज यू आर मिस्टर एंड मिसेज Sharma. As you are Mr. and Mrs. Sharma, you have been invited। इसका मतलब हुआ कि आप मिस्टर मिसेस शर्मा हैं। यू हैव बीन इन्वाइटेड यानी आपको आमंत्रित किया गया है। यू हैव बीन इन्वाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया है बाय मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता। यानी रिप्लाई करेगा कौन, इनविटेशन मेरे पास आया, इनविटेशन आपके पास आया, इसका मतलब जवाब कौन देगा, आप देंगे। इन्होंने इनवाइट किया, ये आमंत्रित करने वाले व्यक्ति, और जिसको आमंत्रण प्राप्त हुआ है, जिसको आमंत्रित किया गया है, वो ये व्यक्ति हैं। तो जवाब कौन देगा, मिस्टर मिसेस शर्मा। तो एज यू आर मिस्टर मिसेस शर्मा, यू हैव बीन इनवाइटेड बाय मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता टू attend wedding ceremony, शादी समारोह, wedding ceremony of their daughter रिचा। यहाँ पे हम टाइम देते हैं, आपको पहले समझाया भी गया था, टाइम डेट वगैरह। ऑन June 30 at 8 PM onwards at their house। कहाँ पे, उनके घर पे। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग दी इन्विटेशन। ठीक है, एक बार फिर से आप इसको समझ लेते हैं। आपका नाम मिस्टर मिसेस शर्मा है, यू हैव बीन इन्वाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया है बाय मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता के द्वारा टू अटेंड वेडिंग सेरेमनी, या कह सकते हैं मैरिज सेरेमनी, यानी विवाह समारोह को अटेंड करने के लिए ऑफ देयर डॉटर, उनकी बेटी का, जिसका नाम क्या है, रिचा है। ऑन June 30, नाम रिचा है, दिनांक ये है। 8 बजे के बाद आगे कार्यक्रम चलता रहेगा, उनके घर पे ही है, ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई, आपको रिप्लाई कौन सा करना है, फॉर्मल करना, यही पढ़ रही है। राइट अ फॉर्मल रिप्लाई इन एक्सेप्टिंग दी इन्विटेशन, क्या करना है, उसको स्वीकार करना है। डिक्लाइन भी करना हो सकता था, तो एक्सेप्टिंग की जगह क्या आ जाता, डिक्लाइनिंग दी इन्विटेशन, तो हम डिक्लाइन कर देते, एक्सेप्ट आ गया तो एक्सेप्ट कर देते। ठीक है, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, आगे सीखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो आंसर है वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। हाँ विद्यार्थियों, तो आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया या उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से सबसे पहले सिंपल स्टाइल, किसका, सिंपल स्टाइल में आप अगर इसका रिप्लाई लिखना चाहेंगे
तो किस प्रकार लिखेंगे? बहुत ही आसान तरीका है, बस केवल आप इसको सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि एक फॉर्मेट बनाना है। इस प्रकार से हमने एक इसका फॉर्मेट बना दिया। अब हम क्या करेंगे, रिप्लाई कौन कर रहा है? मिस्टर एंड मिसेज शर्मा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे मिस्टर एंड मिसेज। अभी शर्मा है तो शर्मा लिखेंगे, जैन होता तो जैन लिख देते, चौधरी होता तो चौधरी लिख देते, मतलब जो भी होगा यहाँ पे उसका सरनेम लिख देंगे। जैसे अभी क्या है, शर्मा। तो क्या, मिस्टर एंड मिसेज शर्मा हैव ग्रेट 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 की जगह आप चाहो तो मच का प्रयोग भी कर सकते हो। तो हो गया, मिस्टर एंड मिसेज शर्मा हैव ग्रेट या मच प्लेजर। प्लेजर यानी खुशी, मतलब मिस्टर मिसेज शर्मा को अत्यधिक खुशी है किसमें? इन एक्सेप्टिंग दी इनविटेशन। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हमने क्वेश्चन भी देखा क्या था, एक्सेप्ट करने का। तो हम फिर से देख लेते हैं, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा को ग्रेट प्लेजर अत्यधिक खुशी है एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करने में, इनविटेशन यानी आमंत्रण को, ऑफ किसके, किसका आमंत्रण है? बिल्कुल सही, आमंत्रण है मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता। ठीक है, फिर से देखो, मिस्टर मिसेस शर्मा हैव ग्रेट प्लेजर या हैव मच प्लेजर, उनको अत्यधिक खुशी है इन एक्सेप्टिंग दी इनविटेशन ऑफ मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता। अब क्या है, अकेजन क्या है, अवसर क्या है, कार्यक्रम क्या है, समारोह क्या है? तो लिख देंगे ऑन दी ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का तात्पर्य होता है शुभ। ऑन दी ऑस्पिशियस अकेजन ऑफ, क्या अकेजन है? वेडिंग सेरेमनी किसकी है? विवाह समारोह किसका है? ऑफ देयर डॉटर नेम रिचा। ये नेम हो गया। अब आपको क्या लिखना है? डेट। तो लिख दोगे ऑन, क्या डेट दी थी उसमें? जून 30, 2020। टाइमिंग क्या दी थी बच्चों? 8 PM। एक शब्द आपको बताया था ऑनवर्ड्स, मतलब 8 बजे से आगे कार्यक्रम चलता रहेगा। कहाँ पे होगा? एट, ये आपके क्वेश्चन में दिया है सर, ये हाउस का, ये डेट का, ठीक है ना, आपके टाइम का, ये कार्यक्रम का, ये सब आपके क्वेश्चन से ही मैंने जैसे कि तैसे उठा के लिख दिया है। तो हो गया एट देयर हाउस। यहां लिख देंगे हम दे थैंक। यहां पे दे का तात्पर्य क्या है? मिस्टर एंड मिसेज शर्मा। दे का तात्पर्य यहां पे कौन है? मिस्टर मिसेज शर्मा है। वे धन्यवाद कहते हैं। दे थैंक किसको कहेंगे? मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता को फॉर देयर काइंड इन्विटेशन, फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। ठीक है ना, मिस्टर मिसेस शर्मा को बहुत खुशी है
स्वीकार करने में इस आमंत्रण को, जो किसने भेजा है, मिस्टर मिसेस गुप्ता ने, किस पे, शुभ अवसर पे, शादी समारोह, विवाह समारोह के शुभ अवसर पे। जो विवाह समारोह किसका है, उनकी बेटी ऋचा का, जो इतनी तारीख को है, 8 बजे के आगे कार्यक्रम चलता रहेगा उनके घर पे। और लास्ट में एक धन्यवाद भी कहा है, दे थैंक मिस्टर मिसेस गुप्ता फॉर देयर काइंड इन्विटेशन। आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब एक बार इसको हम समझ लेते हैं। मान लो हो सकता है कि यहाँ पे नाम कोई दूसरा भी होता, कोई दूसरा उपनाम होता, तो यहाँ पे हम उस उपनाम को लिख देते, ठीक है ना। हैव, ग्रेट या मच प्लेजर आएगा। एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्टिंग भी आएगा, इनविटेशन भी आएगा, और मिस्टर एंड मिसेज, फिर इसको भी हम चेंज कर देते। अर्थात यहाँ पे तो नाम किसका आता, जिसको आमंत्रित किया गया है, अर्थात आपको, ठीक है। अब आप रिप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे किसका नाम आएगा, जिसने आमंत्रित किया है, तो ये चेंज हो जाएगा। ऑन दी ऑस्पिशियस अकेजन यानी अवसर ऑफ वेडिंग सेरेमनी, ठीक है। अब देखो ऑस्पिशियस अकेजन तो ठीक है, ये तो रहेगा, लेकिन ये एक कार्यक्रम है, ये भी चेंज होगा। अभी वेडिंग सेरेमनी है, हो सकता था बर्थडे होता, हो सकता है आपका रिंग सेरेमनी हो सकता है आपका एंगेजमेंट हो सकता है स्टेपिंग इन सेरेमनी अर्थात गृह प्रवेश हो, तो जो भी है वो यहाँ पे आ जाएगा। ऑफ देयर डॉटर रिचा। अब ये जो आपका सेंटेंस है ऑफ देयर डॉटर रिचा, ये तो अब क्योंकि विवाह समारोह है तो किसकी शादी है वो नाम आ गया। अगर बर्थडे होता तो बर्थडे किसका है उसका नाम आ जाता। रिंग सेरेमनी है, एंगेजमेंट है, रिटायरमेंट है, तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पे आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपका ये ऑन के बाद ऑन तो आएगा, ये डेट आपकी चेंज होगी, एट आएगा, आपकी टाइमिंग कोई भी हो सकती है, ऑनवर्ड्स लिखना है, एट के बाद में जहाँ भी कार्यक्रम है वो लिखना है। दे किसके लिए आया, धन्यवाद कौन देगा, धन्यवाद देगा जो रिप्लाई कर रहा है, धन्यवाद वो करेगा जिसको इनवाइट किया गया है, और इनवाइट यहाँ पे किसको किया गया था, मिस्टर एंड मिसेज शर्मा को। तो ये दे जो आया है वो किसके लिए आया है, मिस्टर मिसेज शर्मा के लिए। कि दे थैंक यानी को धन्यवाद कहते हैं मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता को, क्योंकि उन्होंने इनवाइट किया है, फॉर देयर काइंड इनविटेशन, उनके उस इनविटेशन के लिए, आमंत्रण के लिए उनको धन्यवाद। ये जो फॉर्मेट आपका बनके तैयार हुआ है प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपका फॉर्मेट जो है वो सिंपल स्टाइल में है, एक सिंपल फॉर्मेट है। इसी फॉर्मेट को बिल्कुल सेम चीज रहने वाली है, सेम कंटेंट रहने वाला है, और एक्सेप्ट भी किया जाएगा, फॉर्मल स्टाइल में किया जाएगा, लेकिन इसको कैसे लिख दिया जाएगा, कार्ड स्टाइल में। चाहे तो आप इसको इस शैली में लिख दें या कार्ड स्टाइल में लिख दें, दोनों तरीके से ये बिल्कुल सही रहता है। तो अब हम आगे देख लेते हैं इसकी ये कार्ड स्टाइल किस प्रकार से लिखी जाएगी। अब हम देखते हैं इसकी कार्ड स्टाइल। इस प्रकार से बिल्कुल बॉक्स आपको बनाना ही पड़ेगा। बॉक्स बनाने के बाद आपको देखना है, हमारा सेम क्वेश्चन रहेगा, उसी का हम आंसर अब कार्ड स्टाइल में लिखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले जो लिखा था वो सिंपल स्टाइल थी, अब आपकी कार्ड स्टाइल है। दोनों तरीके से आप इसको पढ़ेंगे, दोनों तरीके से आप इसको जवाब दे सकते हैं, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए मैंने आपको दोनों बता दिए हैं कि कभी आप सिंपल स्टाइल देख सकते हैं, कहीं लिखा हुआ कार्ड स्टाइल देख सकते हैं, तो आप जान जाएंगे कि दोनों ही आपके फॉर्मल फॉर्मेट है, फॉर्मल रिप्लाई है। यहाँ पे इनवाइट किसको किया गया, मिस्टर एंड मिसेज शर्मा। इसको थोड़ा हम कार्ड स्टाइल में लिखेंगे और थोड़ा सा सुसज्जित करते हुए, रचनात्मक कार्य करते हुए लिखेंगे। मिस्टर एंड मिसेज शर्मा। लैंग्वेज वही रहेगी, क्या लिखेंगे यहाँ पे, है ग्रेट, आप चाहें तो मच भी लिख सकते हैं, ये रहा मच प्लेजर इन accepting the इन्विटेशन। बिल्कुल वही लिखा है, ये पूरा नहीं हुआ शब्द यहाँ पे आर्डर ले लिया, एक्सेप्टिंग दी इन्विटेशन। फिर देख लें मिस्टर एंड मिसेज शर्मा, यहाँ वहाँ भी लिखा था हैव ग्रेट या मच प्लेजर एक्सेप्टिंग दी इन्विटेशन ऑफ
मिस्टर एंड मिसेज। अब हमें क्या करना है, देखो ये लाइन आपकी थोड़ी बड़ी थी, अपन ने थोड़ा दोनों तरफ से इसको छोटा किया। मिस्टर मिसेज कौन, गुप्ता, ठीक है। क्या था उसके बाद, ऑन दी ऑस्पिशियस यानी शुभ occasion ऑफ, क्या कार्यक्रम, वेडिंग सेरेमनी ऑफ देयर डॉटर। नाम क्या है, ऋचा, ठीक है। अब कार्यक्रम कब है, क्या लिखा था हमने, ऑन जून 30, 2020 या 2020 at 8 PM ऑनवर्ड्स। कहाँ पे है बेटा, एट देयर हाउस। अब एक सेंटेंस आपका रहा जो है, दे का मतलब कौन है, दे का मतलब मिस्टर मिसेस शर्मा, दे थैंक मिस्टर एंड किसको, गुप्ता को, फॉर काइंड इनविटेशन। ठीक है, हमने पूरा वही लिखा है। इनविटेशन को चाहते तो मैं बीच में लिख देते, ठीक है, बीच में लिख देते हैं इसको हम थोड़ा सा बीच में लिख देते, यहाँ लिख देते। ठीक है, तो अब देख लें आप एक बार फिर से इसको देख लें, बहुत ही आसान है, बिल्कुल उसी प्रकार से लैंग्वेज पूरी वही लिखी गई है, बस हमने लिखने का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज कर दिया है। इसको हमने इस यहाँ पे नाम लिख के इसको इस शेप में लेने का प्रयास किया, इस शेप में लिया। ये लाइन उससे थोड़ी दोनों तरफ से छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, और इस प्रकार से इसको हम बड़ा भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, ये जो हैं जिनको इन्वाइट किया गया, जिनको आमंत्रित किया गया, वो जवाब दे रहे हैं, हैव ग्रेट प्लेजर, उन्हें अत्यधिक खुशी है इन एक्सेप्टिंग यानी स्वीकार करने में इस इन्विटेशन को, किसके, मिस्टर एंड मिसेस गुप्ता की, ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन। ऑस्पिशियस आपको पहले बता दिया था क्या है, शुभ, ओकेजन यानी अवसर, ऑन दी ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ वेडिंग सेरेमनी, बर्थडे हो सकता था, गृह प्रवेश हो सकता था, एंगेजमेंट है, रिंग सेरेमनी है, इनॉग्रेशन ऑफ शॉप है, ठीक है, कुछ भी हो जाएगा, ऑफ देयर डॉटर, और यहाँ पे उसका नाम लिख दिया ऋचा, ऑन जून 30, यहाँ पे डेट आ गई, ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम आ गया, ये डेट आ गया, और ये आ गया आपका प्लेस, और उसके बाद लास्ट में आपका धन्यवाद कहने के लिए एक सेंटेंस। तो प्यारे बच्चों, हमने देखा ये फॉर्मल जो रिप्लाई है, ये फॉर्मल रिप्लाई या फॉर्मल स्टाइल भी कह सकते हैं। फॉर्मल रिप्लाई जो है, रिप्लाई दो प्रकार के होते हैं, एक्सेप्ट करना और डिक्लाइन करना। एक डिक्लाइन भी होता है, अभी डिक्लाइन पे हमने चर्चा नहीं की है, अभी हमने एक्सेप्ट पे की है। एक्सेप्ट को दो तरीके से कर सकते थे, सिंपल स्टाइल इससे पहले वाला था, उसको हम टाइप 1 कह सकते हैं, इसको हम टाइप 2 कह सकते हैं, ये है टाइप 2, ठीक है ना, ये आपका टाइप 2 है, वो टाइप 1 था, तो वो सिंपल स्टाइल था, ये आपका कार्ड स्टाइल है। लेकिन आपका चेंज कुछ नहीं है, बस लिखने की थोड़ी सी शैली में परिवर्तन है, लिखने के थोड़े से तरीके में परिवर्तन है, इसकी भाषा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। जहाँ जहाँ आपका परिवर्तन होगा वहाँ वहाँ मैंने आपको बता दिया था। एक तो ये आपका परिवर्तन हो जाएगा, आपका ये कार्यक्रम परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपकी डेट चेंज होगी, ये टाइमिंग चेंज होगी, ये स्थान चेंज होगा, और उसके अलावा आपका इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको निश्चित रूप से ही समझ में आया होगा, और आप इसको वीडियो को अगर समझ में नहीं आया है तो 1 से 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, निसंदेह समझ में आ जाएगा। इसके अच्छे तरह से आप नोट्स बनाएंगे, और नोट्स बनाने के बाद इसको आप याद करेंगे,
ठीक है। और याद करने के बाद आप एक आध एग्जाम्पल कहीं से ले सकते हैं, कोई क्वेश्चन ले सकते हैं जिनमें सिंपल स्टाइल में भी उसको अभ्यास करने का प्रयास करें, उसको कार्ड स्टाइल में लिखने का भी प्रयास करें। आप कोई भी एग्जाम में लिख देते हैं, दोनों तरीके से सही रहता है। बस ध्यान रखना है कि इसमें आपको थर्ड पर्सन का यूज़ करना है, जो कि इसमें किया गया है, ठीक है। सरल भाषा होनी चाहिए। आप अच्छे तरीके से इसको पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी भी फॉर्मल रिप्लाई को डिक्लाइन कैसे किया जाएगा। धन्यवाद।